नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते और सोमवार को क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे जानेंगे सोमवार की स्ट्रैटेजी। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। देवांशी से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल, साथ ही जून सीरीज में कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे ये भी हमें देवांशी बताएंगे। आशीष बताएंगे बाजार में नए रिकॉर्ड पर ब्रोकर्स पोल किया गया है, ब्रोकर्स को कहां से दिख रहे हैं मौके। वरुण से जानेंगे कि अभी आगे बाजार में और कितनी तेजी बाकी है। सबसे बातचीत करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार ने जून सीरीज की जोरदार शुरुआत की है। निफ्टी ने इंट्राडे में 15,470 का रिकॉर्ड छुआ और आखिरकार करीब 100 अंक उछलकर 15,435 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स ने भी तेजी के 3 शतक लगाए, 51,400 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 46 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 35,100 के ऊपर जाकर बंद हुआ। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई छूने का मतलब क्या है। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में बनी हिस्ट्री और आज दिखे नए ऐतिहासिक स्तर। जी हां, शुरुआती भारतीय बाजारों की दमदार तरीके से हुई और लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखा निफ्टी, और उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया और बाद में आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार ने फिर से पकड़ी रफ्तार और उसके बाद लाइफ टाइम हाई एक और नया बना और बंद जो है इतिहास में पहली बार हम 15,400 के ऊपर निफ्टी पर बंद होने में रहे कामयाब। बैंक निफ्टी हालांकि अपने लाइफ टाइम हाई से दूर काफी है, लेकिन फिर भी लगातार दूसरे दिन 35,000 के ऊपर बंद होकर मजबूती दिखाने में कामयाब रहा। आज तेजी की पूरी क्रेडिट दिग्गज शेयरों की तरफ से जाती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो दमदार प्रदर्शन दिखा उससे बाजार लाइफ टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ऊपरी स्तरों से हल्की फुल्की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी, लेकिन उसके बावजूद मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट का काफी मजबूती भरा रहा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और नई सीरीज की शुरुआत भी थी जून सीरीज की। हालांकि एफआईज ने इंडेक्स पर अपनी लॉन्ग पोजीशन काफी लंबी रखी, लेकिन उसके बावजूद बाजारों ने अपनी मजबूती बरकरार रखी है। ये आज का पूरा एक्शन था, यानी कि रिजल्ट सीजन के लगभग अब कम होने के आसार आते दिख रहे हैं। मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। कोरोना के आंकड़े 1,80,000 से नीचे आए। फ्लोज के लिहाज से ज्यादा दिक्कत और समस्या नहीं। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और इन सब ट्रिगर्स के चलते भारतीय बाजारों ने आज इतिहास रचा है और लाइफ टाइम हाई पर इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बंद होते नजर आए। चलिए अब समझेंगे सोमवार के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज जो लाइफ टाइम हाई हमने निफ्टी में देखा, कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन। सीधे चल रहे हैं हमारी सहयोगी देवांशी के पास। देवांशी, आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा? बाजार में फिर एक बार नए रिकॉर्ड स्तर पर कामकाज होता हुआ दिखा था। नए हाईज आज बाजार में बनते हुए दिखे। तो निफ्टी आप देखिए, क्लोजिंग के टाइम हमने देखा था निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया है, लेकिन आज जितने भी हैवी वेट्स थे उसी के सहारे के चलते निफ्टी में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, जैसे मैंने कहा आखिरी 1 घंटे में ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर आया। निफ्टी करीब 90 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिखा था, लेकिन निफ्टी बैंक भी आज हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। सेंसेक्स में 300 अंकों की मजबूती आती हुई दिखी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस इंडस्ट्रीज था, वहां से सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। इसके साथ ही अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो हेवी वेट्स में एचडीएफसी ट्विंस और एमएनएम भी था, जहां पे आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। एमएनएम के नतीजों के बाद थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी आई, लेकिन लूजर्स की बात करें तो आज सन फार्मा नतीजों के बाद गिरावट, बजाज ट्विंस में गिरावट थी और श्री सीमेंट में भी आज गिरावट देखने मिल रही थी। वायदा बाजार में आप देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में कैनरा बैंक, एल&टी फाइनेंस, टाटा केमिकल्स, अदानी पोर्ट, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज हरे निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे और लॉन्ग्स भी बने हैं। सेक्टर्स की बात करें, फाइनेंशियल्स और बैंक्स ये दोनों लीड करते हुए दिखे आज की ट्रेडिंग सेशन में। बैंक्स में भी आप देखिए जो मिड कैप बैंक्स है वहाँ पे ज़्यादा गेन्स आते हुए दिखे। आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, इसके साथ ही इंडसइंड बैंक और कोटक में भी करीब 1 से 1.25% तक की मजबूती थी। लेकिन साथ ही फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो आज एनबीएफसीज और इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स यानी कि एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एमएनएम फाइनेंस, ये सारे में अच्छी मजबूती आती हुई दिखी, अच्छे गेन्स थे। साथ ही आप देखिए जो कैश मार्केट के या मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज अच्छे गेन्स थे। उसमें भी अगर इनोवेयर, हॉजिरी स्टॉक्स की अगर बात करें तो डबल डिजिट
गेंस यहाँ पे बनते हुए दिखे। लक्स इंडस्ट्रीज, डॉलर इंडस्ट्रीज, रूपा, लवेबल, इन सब में अच्छी तेजी थी, लेकिन जो अंडर परफॉर्मेंस आज आता हुआ दिखा वो फार्मा स्टॉक से आता हुआ दिखा। कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स भी थे जहाँ पे आज गिरावट देखने मिली थी, लेकिन ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स ने आज अंडर परफॉर्म किया है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और विंडो फार्मा जैसे स्टॉक्स, लेकिन इस बीच में भी आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी, जो आज आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलते हुए दिखे जी बिजनेस पर। वागले जी ने आपको CDSL और रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह ही रेकमेंड किया था, और साथ ही आज आर की स्पेशल पिक में जस्ट डायल आपको रेकमेंड किया गया था। अनिल जी ने आपको मार्केट में खरीदारी करने की सलाह भी दी थी, तो आपकी कमाई मजबूत होती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल आज हेवी वेट्स के चलते बाजार में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। आइए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, जून सीरीज की तो काफी अच्छी शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में मोमेंटम बरकरार रखने की उम्मीद रखें? बिल्कुल बरकरार रहेगा। दो तीन मुख्य चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो है जैसे ग्लोबल मार्केट से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और FIIs का रिस्क एपिटाइट बरकरार है, और ये इंडियन मार्केट को जरूर सपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। दूसरी बात है जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, जैसे इकोनॉमी वापस रीस्टार्ट हो रहा है और कोरोना के नंबर्स कम हो रहे हैं, मार्केट में एक बॉयंसी वापस आ रहा है। अब पहला क्वार्टर इस साल का खराब होगा, ये सब ने मान लिया है। अब नजर Q2 और सेकेंड हाफ पे है, और लग रहा है कि अगर कोरोना कंट्रोल में आ जाए तो ये आगे चल के अच्छे दिन आने वाले हैं मार्केट के लिए। तो इसी उम्मीद से मार्केट आगे बढ़ रहा है, और हम लोगों को लगता है कि मार्केट अच्छा मूड और पॉजिटिव बायस मेंटेन करेगा। ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फुल्ली वैल्यूड लग रहे हैं, तो यहाँ पे मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे अच्छे कंपनीज और PSU बास्केट पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से खरीदारी करने लायक स्थिति है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ये तेजी का मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद सुदीप बंदोपाध्याय जी पूरा कॉन्फिडेंट है इसको लेकर। सर, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले दिनों के कुछ अहम ट्रिगर्स, इवेंट समझते हैं। देवांशी के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवांशी, जरा बताएं आगे आने वाले दिनों में बाजार की किन इवेंट्स पर रहेगी नजर? सोमवार यानी कि 31 मई से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जहां पे आपको फोकस करना होगा। आप देखिए इन्फोसिस जहां पे 15 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, तो स्टॉक पर एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पार्टली पेड शेयर्स थे, उसमें जो पहली किस्त है वो जमा करने की आखिरी तारीख है, उस पर नजर रखें। साथ ही PNB हाउसिंग फाइनेंस पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है, और साथ ही अब देखिए बाजार का फोकस है जो GDP के चौथी तिमाही के आंकड़ों पर रहेगा, जो शाम को आते हुए दिखेंगे, और अमेरिकी और ब्रिटेन के बाजार बंद रहेंगे तो ग्लोबल क्यूज कम मिलेंगे। 1 जून पीक मार्जिन जो उसका तीसरा चरण है वो लागू हो जाएगा। 75% के जो अपफ्रंट पेमेंट है आपको ट्रेडिंग में वो पे करने होंगे, वॉलेटाइल होगा। इसके साथ ही मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे, इसके चलते ऑटो स्टॉक्स फोकस में होंगे। और भारत बायोटेक 2 साल से लेकर 18 साल वालों के लिए जो कोवैक्सीन ट्रायल्स हैं वो शुरू होते हुए दिखेंगे। 2 जून MPC की 3 दिनों की बैठक शुरू हो जाएगी। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग के राइट इश्यू भी बंद हो रहे हैं। 3 जून को मजेस्को ओपन ऑफर बंद हो जाएगा। 4 जून की बात करें तो RBI की क्रेडिट पॉलिसी है जहां पे ओवरऑल बाजार का फोकस होता हुआ दिखेगा। साथ ही जय भारत मारुति पे एडजस्टमेंट्स होगा क्योंकि बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है। 10 जून पर नजर रखें, वरुण बेवरेजेस 1:2 के बोनस इश्यू की एक्स डेट है, वहां पे आपको फोकस करना है। 11 जून को IIP ग्रोथ यानी कि अप्रैल IIP ग्रोथ के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में टर्म लोन पर इंटरेस्ट की जो मोरिटोरियम की जो सुनवाई है वो होती हुई दिखेगी। और साथ ही 14 जून की अगर बात करें तो मई के जो रिटेल और होलसेल महंगाई के आंकड़े हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। 15 जून को गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य होती हुई दिखेगी, वो लागू हो जाएगा, तो ओवरऑल ज्वेलरी स्टॉक्स पर फोकस होगा। और साथ ही 18 जून FTSE ग्लोबल इंडेक्स में जो रिबैलेंसिंग होती हुई दिखी है तो उसकी जो बदलाव हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे आखिर में। और साथ ही एम्फेसिस 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक ओपन ऑफर खुलेगा। 21 जून सेंसेक्स और BSE में जो रिबैलेंसिंग होती हुई दिखी थी उसके बदलाव लागू हो जाएंगे। और साथ ही बाटा इंडिया नए CEO गुंजन शाह वो CEO के पद को संभालते हुए दिखेंगी। 24 जून जहां पे जून सीरीज की एक्सपायरी है, साथ ही आपको नजर रखनी है जुलाई सीरीज से जो FNO वायदा की जो लॉट साइज है निफ्टी की वो कम होती हुई दिख रही है, 75 से 50 हो जाएगी, तो इस पर भी आपको फोकस करना है।
तो चलिए, ये तो आने वाले दिनों के कुछ अहम इवेंट्स थे जो हमने देवांशी से समझे। अब आपको बताते हैं, बाजार में नए रिकॉर्ड पर ब्रोकर्स का एक पोल किया गया है। ब्रोकर्स को कहां पर अब मौके दिख रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताएं ब्रोकर्स पोल कहां पर उनको कॉन्फिडेंस है? देखिए, इस पोल में हमने बाजार के जानकार ब्रोकर से ये पूछा कि अब अगला पड़ाव निफ्टी का क्या होगा। पहला स्तर कौन सा देखने को मिल सकता है, 16,000 की 14,500। और देखिए, मेजर कंसेंसस जो है एक ही स्तर पर आ रहा है, 16,000। यहाँ पर 91% बाजार के जानकारों का भरोसा है कि ये स्तर आपको निफ्टी पर अब सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद जरूर संभावना है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन आप देखिए 14,500 के स्तर पर कंसेंसस बहुत कम है। केवल 9% के आसपास जो जानकार हैं वो मान रहे कि 14,500 का स्तर पहले देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा सवाल हमारा ये था कि अब इस तेजी में अगर आप देखें तो कौन से सेक्टर्स पर आपको फोकस करना चाहिए। तो बाजार के जानकारों ने कहा कि पीएसयू और खासतौर पर पीएसयू बैंक्स, आईटी, हाई बीटा फाइनेंशियल्स, फार्मा, पेपर और मीडिया, इन स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना चाहिए। हमने ये भी पूछा कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए। सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 160 रुपए का लक्ष्य होगा, मैक्स फाइनेंशियल्स 1050 रुपए के लक्ष्य के लिए, सन फार्मा 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर सबसे ज्यादा आम सहमति देखने को मिल रही है, वहां पर भी खरीदारी की राय है। इन्फोसिस, डीबी कॉर्प, ओएनजीसी, ग्लेनमार्क और फोर्टिस हेल्थकेयर। चलिए, तो ब्रोकर्स पोल की बात हुई। आपको बताएं अभी आगे बाजार में और कितनी तेजी बाकी है। हमने काफी अच्छा कारोबार बाजार में जरूर देखा, लेकिन आने वाले टाइम पर बाजार के टॉप का फॉर्मूला जो फिर सटीक साबित हुआ है, उसको लेकर और क्या है खास, समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए, हमने जो आपको बाजार में टॉप बनने का फॉर्मूला बताया था, उसमें एक रेंज दी थी हमने आपको 15,525 से 16,285। ये वो रेंज थी जिसके बीच में कहीं ना कहीं बाजार का टॉप बनेगा। और एग्जैक्टली आप देखिए बाजार का टॉप कब बना। 16 फरवरी को निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो था 15,431 का, और वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं घूमा है। और हमने आपको कहा था कि ये टॉप बनने के बाद करीब 5 से 15% के आसपास की गिरावट जो है आपको मार्केट में देखने मिलेगी। और गिरावट देखिए कितनी आई, 8.5%, यानी कि हमने जो रेंज दी थी उसके बीच में गिरावट आई है। 14,150 के आसपास का लो जो है 22 अप्रैल को निफ्टी ने बनाया, और वहां से फिर से एक जोरदार रिवर्सल जो है वो देखने मिला। और आज देखिए निफ्टी ने फिर अपना लाइफ हाई बनाया है। हमने जो फॉर्मूला निकाला उसके मुताबिक बुल रन का जो अगला टारगेट है वो देखिए, जो बॉटम बनाया था निफ्टी ने वहां से 132% के आसपास का पहला बुल रन टारगेट आपको देखने मिलेगा, जो है 17,650। दूसरा टारगेट 150% की रैली के आसपास आता है, जो कि है 19,025। तीसरा टारगेट 168% की रैली पे आता है, जो कि है 20,400 का। और चौथा हमारा जो टारगेट था 177% की रैली पे आता है, जो है 21,080 पे। तो ये हमारे 4 टारगेट्स है इस पूरे बुल रन के लिए। और बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको 17,650 जो हमारा पहला टारगेट है बुल रन का, वो देखने मिलेगा। लेकिन बाजार का टॉप के लिए हमने जो आपको फॉर्मूला दिया था, एग्जैक्ट उस फॉर्मूले पे बाजार ने टॉप बनाया। वहां से बाजार जितना हमने कहा था उतना गिरा, और फिर से रिवर्सल देके आज निफ्टी ने फिर से अपना लाइफ हाई छुआ है। बिल्कुल, तो हमारा रिसर्च और बाजार के टॉप का फॉर्मूला फिर से सटीक साबित हुआ। बहुत शुक्रिया वरुण बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से बात करते हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सर बताइए, अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी? आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अनिल जी और आपकी पूरी टीम को, रिसर्च टीम को, ये गोल्डन फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ, एक है दीपक नाइट्रेट और दूसरा है पीईएल। ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो करीब 1800 रुपए के आसपास हैं, और दोनों में एक कॉल वो 1800 की ही आप ले रहे हैं। तो दीपक नाइट्रेट में 1800 की कॉल लेंगे 86 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 70 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 120 रुपए। दूसरी तरफ पिरामल एंटरप्राइज का 1800 की कॉल लेंगे आप जून की, और 87 रुपए पे ये आपको मिलेगी। स्टॉप लॉस रखें 65 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 130 का। और आपको और ये जो लंबा वीकेंड है इसके लिए आप बहुत ही आराम से अपने आप को एंजॉय करें और हेल्दी रहें। धन्यवाद, जय हिंद।
शुक्रिया वीके शर्मा जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई, अहम लेवल्स पर नजर रहेगी। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहेगा। हालांकि सोमवार को अमेरिकी बाजार रहेंगे बंद, छुट्टी है, लेकिन सोमवार सुबह जब हम लौटेंगे तो अमेरिका के संकेत देखना इंटरेस्टिंग होगा ही। कोरोना के मामले लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं, ये बाजार को कॉन्फिडेंस भर रहे हैं। आज सीरीज का पहला दिन है तो डेटा बेहद अहमियत वाले होंगे वायदा कारोबार के। एफआईज ने अपनी सीरीज पहले दिन किस तरह का एक्शन लिया है, वैसे बहुत ज्यादा बाजार को फर्क पड़ता नहीं। और इस बार मई की पूरी सीरीज में एफआईज की खरीदारी ना होने के बावजूद, घरेलू फंड्स की तरफ से सपोर्ट ना होने के बावजूद बाजार लाइफ हाई पर पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है, बाजार में जो आज तेजी बनी है दिग्गजों में ज्यादा बनी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, लेकिन बाजार हल्के फुल्के करेक्शन से डरने और घबराने वाला है नहीं। और इस लिहाज से अब जो रेंज है बाजार की ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 13,275, माफ कीजिएगा 15,275, 15,325 के आसपास अब सपोर्ट रहेगा आपके लिए सोमवार को। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,500 के पार निकलने के बाद 15,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। खुले नीले आकाश में है, ब्लू स्काई जोन में लाइफ टाइम हाई लेवल पर क्लोजिंग मिली है। तो आज अब कितना ऊपर जा सकता है ये देखने के बजाय आपका सपोर्ट कहां होना चाहिए वो देखना जरूरी है, और वो 15,300 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 के ऊपर बंद होने के बाद बैंक निफ्टी में भी ताकत दिख रही है। 34,500 से 34,700 की रेंज में बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट अब आता हुआ दिख रहा है। और जब तक 34,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू ना करे, बैंक निफ्टी में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं होंगे। और ऊपर की तरफ एक बार 35,500 और उसके बाद 35,800 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्का फुल्का करेक्शन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से दिखी जरूर, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं। सेक्टर रोटेशन वहां पर भी होगा। और अब भी कई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर तेजी के पूरे आसार आपके लिए बनते दिखेंगे, और वहीं पर आपको सोमवार को और अगले हफ्ते फोकस करना चाहिए। तो एक और दमदार एक्शन पैक मंडे के लिए और अगले हफ्ते के लिए आपको जुड़ जाना है जी बिजनेस के साथ। तो सोमवार के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी। आइए अब बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आपसे समझेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर आज आप बताएंगे। बिल्कुल, वैसे आज के दिन में तो हमने काफी बड़ा एक अचीवमेंट किया है, क्योंकि निफ्टी इतने जल्दी अगर वापस प्रीवियस हाई को अगर क्रॉस कर लेता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में काफी अच्छी एक सस्टेनेबल रैली हम देख रहे हैं, और शायद आने वाले दिनों में और भी देखेंगे। और साथ ही साथ जैसे भी अनिल जी ने बताया, वो एक इम्पोर्टेंट है कि इस बार इतनी जो एक रैली हुई है उसमें कोई एग्जीक्यूशन का बड़ा सपोर्ट मिला नहीं है, फिर भी रैली हुई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो रिटेलर्स है वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और इसी वजह से हम मार्केट में तेजी देख रहे हैं। सोमवार को हमें लग रहा है कि या तो अगले हफ्ते हम लोग उन स्टॉक्स में तेजी देखेंगे जहां पे अंडर परफॉर्मेंस था, यानी कि इस रैली में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आज के दिन में हमने रिलायंस में रैली देखी। अगले हफ्ते में हमें लगता है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड यहाँ पे तेजी बन सकती है, और कुछ FMCG स्टॉक्स भी चल सकते हैं। HDFC बैंक के 1520 के कॉल ऑप्शन खरीदने की राय रहेगी, और वो करंटली कुछ अभी करंट लेवल्स है उनके 40 रुपए के करीब के, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 24 रुपए का। टारगेट्स रहेंगे 75 रुपए के। हमें लगता है कि HDFC बैंक एक बार 1550 से लेकर 1580 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि ब्रिटानिया, ये एक स्टॉक ऐसा है FMCG से, वहाँ पे 3500 के कॉल ऑप्शंस बाय करने हैं, आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस है, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर चलता है तो 1 या 2 दिन में ही वो अच्छी रैली कर लेता है। तो 3500 के आउट ऑफ मनी के कॉल्स लेने हैं, 20 रुपए में अवेलेबल है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 1 रुपए का, और टारगेट हम रखेंगे 45 रुपए से। जी मैम, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई दर्शकों को। अब सुदीप जी आपके पास आ रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आज आप कहां पर सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, रूरल इंडिया और फार्म सेक्टर से जुड़ा 2 कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दोनों दिग्गज है अपने क्षेत्र में। फर्टिलाइजर सेक्टर में चंबल फर्टिलाइजर का मैं जिक्र करूंगा। 375 से 400 रुपया का टारगेट रख के 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। पहली बात है, फार्म इनकम ऑल टाइम हाई लेवल पे है, एग्री कमोडिटी प्राइसेस 10 ईयर हाई पे है, और इसके साथ मॉनसून ठीक ठाक होने की संभावना है। और जो स्काईमेट का जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होने की संभावना है। तो ओवरऑल फार्म सेक्टर में अच्छा डिमांड फर्टिलाइजर का आएगा।
दूसरी बात है, सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर सब्सिडी स्ट्रीमलाइन की जो बात चल रही है और जो काम किया जा रहा है, उसके चलते फर्टिलाइजर कंपनी चंबल जैसे इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरी बात है, कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच और भी बढ़ाया है, जिसके चलते वो बहुत जगह पहुंच रहे हैं एडिशनल। चौथी बात यहाँ पे है, ये एक ऑल टाइम मल्टी डेकेड लो ग्रॉस डेट लेवल पे आ गए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा शेयर इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ हद तक जो एग्रोकेमिकल और सीड सेक्टर का दिग्गज कंपनी 120 साल से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, बेयर क्रॉप साइंस का बात करूंगा। यहाँ पे 6,500 रुपए का टारगेट लेके 1 साल के लिए टारगेट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। फार्म सेक्टर का बात तो मैं कर ही चुका हूँ, उसके चलते डिमांड बढ़ेगा एग्रोकेमिकल और सीड दोनों का। दूसरी बात है, मोंसांटो एक्वायर करने के बाद इनका सीड का बिजनेस बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और डबल होने की संभावना है पिछले साल के मुताबिक इस साल। तीसरी बात है, इनका जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा था वो पास ऑन नहीं कर पाए थे पिछले क्वार्टर में, आने वाले दिनों में डिमांड जैसे बढ़ेगा वो पास ऑन करने की संभावना है और उसके चलते मार्जिन में भी सुधार आएगी। तो ओवरऑल ये 2 शेयर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को आज के दिन। ओके, तो लंबी अवधि की खरीदारी एक स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर, जिसमें खरीदारी की सलाह दे रहे सुदीप बंदोपाध्याय, और बेयर क्रॉप साइंस में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर उन्होंने आज सजेस्ट किया है अपनी लंबी अवधि खरीदारी का आज का स्टॉक। बहुत शुक्रिया सुदीप जी, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए इस शो में बस इतना ही।